अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरे चैनल पे आने के लिए आप लोगों को खुश आमदीद। और इस वीडियो में हम 1506 का फॉल्ट निकालने वाले हैं जो कि रेड लाइट पे है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आप देखें ये रिसीवर रेड लाइट पे है और अभी मैं इसी वीडियो में इसका सलूशन मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास बॉक्स आता है तो सबसे पहले हमने सप्लाई को चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें सप्लाई तकरीबन यहाँ पे 5 वोल्ट हमें आ रहे हैं, सॉरी 3 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये 3 वोल्ट बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो 8 वोल्ट होते हैं वो हमारे सही नहीं है, तो वो हमारे इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और उसके बाद हम 15 वोल्ट और 18 वोल्ट की बात करें तो हमें जहाँ पे 15 वोल्ट मिलने थे वहाँ 20 वोल्ट मिल रहे हैं, और जहाँ 20-21 वोल्ट मिल रहे थे वो हमें तकरीबन 30 के 30, 29, 28 के लगभग यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं। और ये वाला रेगुलेटर यहाँ पे आउटपुट जहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने थे वहाँ पे हमें 10 वोल्ट और 8 वोल्ट के तकरीबन दरमियान में यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं। और दोबारा से हम सप्लाई को अगर चेक करें तो 3 वोल्ट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 8 वोल्ट, 15 वोल्ट और 21 वोल्ट में बहुत ही फ़र्क और डिफरेंट वोल्टेज आ रहे हैं। इन और आउट दोनों पे यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे अगर आगे में वोल्टेज की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 1.8 वोल्ट के तकरीबन मेरे ख्याल यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, तो वो भी यहाँ पे तकरीबन वोल्टेज नहीं सही दे रहा। तो ये जो ट्रांजिस्टर है 5 वोल्ट आउटपुट का, यहाँ पे अभी मैं दोबारा दिखाता हूँ तो यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहे हैं। तो सिंपली मुझे लगता है कि ये ख़राब है या सप्लाई की वजह से इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे 1.8 वोल्ट हमें शो तो हो रहे हैं। यहाँ पे 1.8 वोल्ट सही आ रहे हैं। तो फ्लैश पे अगर वोल्ट चेक करें तो फ्लैश पे बिल्कुल ही वोल्टेज सही नहीं आ रहे, अप डाउन हो रहे हैं। तो समझो कि हमारे कार्ड में फॉल्ट है या सप्लाई में, ये कन्फर्म नहीं कह सकते। तो अब मैं सप्लाई को निकाल के चेक करता हूँ कि हमारी सप्लाई के वोल्टेज ठीक हैं या हमारे बोर्ड में कोई मसला है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वोल्टेज 3 वोल्ट चेक करूँगा। तो यहाँ पे मैं 10 पे 50 पे इस पे वोल्टेज सेट करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें वोल्ट मिल रहे हैं 3 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट मिल रहे हैं। और 15 वोल्ट की जगह हमें तो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज मिल रहे हैं। तो अभी आगे और देख लेते हैं। तो सॉरी ये तो 15 और 20 वोल्ट में भी फ़र्क है। तो अगर सप्लाई को देखा जाए तो यहाँ पे कैपेसिटर ख़राब हैं, तो अलबत्ता हम कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं कि इसके बाद हमारी सप्लाई ठीक होती है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो इसकी वैल्यू है वो तकरीबन 10 वोल्ट 1000 यूएफ और दूसरे वाला 16 वोल्ट और 1000 यूएफ। तो ये तकरीबन मैं कैपेसिटर इसके चेंज करूँगा। तो ये जो पहले वाला मैं खुला हुआ है ये देख लें, ये वाला मैंने 25 वोल्ट और 1000 यूएफ 16 की जगह लगा देना है। तो इसमें वोल्टेज आप यूएफ बराबर रख लें और बाकी कोई मसला नहीं।
तो अभी सिंपली मैं सप्लाई लगा के आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारी सप्लाई क्लियर हो चुकी है या नहीं। तो अलबत्ता काफ़ी मसले ये सप्लाई में आ जाते हैं, तो सप्लाई से क्लियर हो भी जाते हैं और नहीं भी होते। तो अब सप्लाई के यहाँ पे मैं आप लोगों को वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके 3 वोल्ट चेक करेंगे, वो भी ठीक आ रहे हैं, और 8 वोल्ट भी ठीक आ रहे हैं, 8 से 10 वोल्ट होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके 15 वोल्ट और ये 20 वोल्ट भी ठीक आ रहे हैं, और 15 वोल्ट भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं जी। यहाँ तो हमारा मसला हल हो चुका है कि हमारी सप्लाई तो ठीक हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम लगा के देख लेते हैं कि अब हमारा रिसीवर, अब भी हमारा रिसीवर रेड लाइट पे ही है। तो अब हम आगे चेक करते हैं कि आगे हमें बॉक्स में, हमारे बोर्ड में कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है। अब भी हमारा रेड लाइट का मसला क्लियर नहीं हुआ। तो सिंपली यहाँ तक तो हमारी सप्लाई ठीक हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो हमें एक आउटपुट वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर पे 1.8 मिल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो हमें 7-8 वोल्ट मिल रहे हैं। और आउट और इन ये दोनों वोल्टेज एक ही आ रहे हैं। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए थे, तभी हमारे रैम, प्रोसेसर वगैरह काफ़ी वोल्टेज जो होते हैं वो यहाँ पे जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक सेम इसी तरह का बोर्ड है, तो ये मैं बोर्ड ट्रांजिस्टर निकाल के इसमें लगा देता हूँ। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा मसला हल होता है या नहीं होता। तो यहाँ से हम निकाल के दूसरा लगा देते हैं ये। तो उसके लगाने के बाद हम फिर से वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे आउटपुट 5 वोल्ट हमें मिले हैं या नहीं मिले। तो यहाँ पे आप भी चेक कर लें कि आपको 5 वोल्ट ट्रांजिस्टर पे यहाँ पे आउट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो मैं अलबत्ता ये चेंज करके फिर आपको लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे वोल्टेज ठीक हो चुके हैं या इसके बाद भी हमारे बॉक्स में कोई और मसला है। तो हमने ये ट्रांजिस्टर इसका चेंज कर दिया है। तो इसको ये सेम टू सेम रेगुलेटर की तरह काम कर लेता है। तो अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे 5 वोल्ट मिल चुके हैं आउटपुट। और उसके बाद जो इन है वो भी मैं चेक करवा देता हूँ कि इन पे हमें, यहाँ पे आप देख लें कि बिल्कुल ठीक हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। और इन पे भी हमें 8 वोल्ट 10 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमारा जो मसला था वो हो गया क्लियर। तो अब देख लेते हैं हमारे बॉक्स के इंडिकेटर के क्या रेड लाइट का मसला हल हो चुका है। तो सबसे पहले मैं AV लीड यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको LCD पे भी चेक करवा देता हूँ कि हमारा बॉक्स ऑन हो चुका है या नहीं ऑन हो चुका। तो सिंपली सामने फ्रंट पैनल भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा रिसीवर जो था वो तो ऑन हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं जूम करके आप दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ग्रीन कलर के हैं जो यहाँ पे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं। तो हमारा रिसीवर यहाँ पे ऑन हो चुका है, तो रेड लाइट से निकल चुका है। और उसके बाद सामने जो फ्रंट पे LCD पे हमें कोई वीडियो नहीं शो हो रही। तो इसकी अब वीडियो का मसला है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो तकरीबन मेरे ख्याल में ये बॉक्स यहाँ से गिरा हुआ है, कहीं गिरा है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ चुकी है इसमें। तो अब हमें इसके कार्ड मैंने ओपन जो किया है, तो इसमें ये इसका जो जैक है वीडियो का, तो ये कुछ लूज़ लग रहा है। तो इसको मैं रिसोल्ड कर लेता हूँ अच्छे से, और उसके बाद लगाने के बाद चेक करूँगा क्या हमारा ये मसला सॉल्व हो चुका है या नहीं हो चुका। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे इस वक्त नए हैं, फिर से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो लाजमी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसमें अगर कुछ भी आपको छोटी सी
बात का पता चला है, कुछ फॉल्ट का पता चल रहा है, तो भाई दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। तो इससे क्या होगा कि हमारी हौसला अफजाई होगी और इसी तरह की वीडियो हम आगे आप लोगों को और भी इंशाल्लाह देते रहेंगे इसी चैनल पे। देखिए हमारी वीडियो आ चुकी है और उसके बाद फिर से मैं दोबारा इसमें चेक करवा देता हूँ कि हमारा यही बॉक्स है और यही वीडियो है। तो ये देख ले हमारा बॉक्स है और सामने फ्रंट पे भी हमारा ऑन हो चुका है रिसीवर और LCD भी देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 फॉल्ट निकाले हैं। सप्लाई को क्लियर किया, बोर्ड को क्लियर किया और उसके बाद वीडियो का प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।